दोस्तों, वक्फ कानून के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रतिक्रिया दी, सार्वजनिक तौर पर पहली बार बयान दिया और इस बयान में कुछ ऐसा कह गए मोदी जी जो फिलहाल न सिर्फ चर्चा का विषय बना हुआ है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साथ ही बीजेपी पर कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष ने अब घेरना शुरू कर दिया है इस बयान को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनकी सोच को इस्लामोफोबिक सोच बताया जा रहा है। वो क्यों बताया जा रहा है बताएंगे आपको इस खबर में। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान दिया। हरियाणा के हिसार में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बयान दिया और ये जो बयान उनका था, इस बयान में वो वक्फ कानून को लेकर बहुत कुछ कहते नजर आए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर कई तरीके के आरोप लगाए, जिन आरोपों के तहत वो ये तक कह गए कि अगर विकास किया गया होता, अगर वक्फ कानून से मुस्लिम युवाओं का फायदा हो रहा होता तो अभी मुस्लिम युवा, मेरे देश के मुस्लिम युवा पंचर नहीं बना रहे होते। इस पूरे के पूरे बयान पर विवाद हो गया है और कांग्रेस जो है इसे इस्लामोफोबिक करार दे रही है। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं जिसके मुताबिक पीएम मोदी पर वोट बैंक के लिए इस्लामोफोबिया बयान देने का आरोप जो है वो कांग्रेस ने लगाया है। देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर का भी दुश्मन जो है वो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहेब अम्बेडकर का तब और अब का दुश्मन जो है वो भी करार दिया है। आगामी विधायी बहसों से पहले और ज्यादा तनाव इस पूरे मामले पर बढ़ गया है। विपक्ष ने मोदी जी पर उनकी टिप्पणियों के लिए इस्लामोफोबिक बयान देने का आरोप लगाया है, जिसने वक्फ अधिनियम को लेकर विवाद गहरा दिया है। दोस्तों, हरियाणा के हिसार में जैसा मैंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया। मोदी जी ने कहा क्या, सबसे पहले आपको ये सुनाते हैं, उसके बाद चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे वो बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी हो, चाहे वो कांग्रेस की प्रवक्ता और नेता सुप्रिया श्रीनेत हो, चाहे वो राजनीतिक विश्लेषक हो, इन सब ने इस पूरे मामले पर, मोदी जी के बयान पर क्या क्या कहा है, किसने किस बहस को बढ़ावा दे दिया है, किसने किस बहस का जन्म कर दिया है, सब बताएंगे आपको इस खबर में। दोस्तों देखिए, मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस संविधान का नाश करने वाली बन गई है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर समानता लाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति का वायरस फैलाया। मोदी ने वक्फ अधिनियम के खिलाफ कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए ये कहा कि ये कानून जमीन की लूट को रोकेगा, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समेत हाशिए पर जितने भी समुदाय हैं उनके लिए न्याय सुनिश्चित करेगा। ये उनका कहना है वक्फ कानून को लेकर, उनकी ये सोच है दोस्तों। और उनका ये मानना है कि ये कहीं ना कहीं जिन लोगों को न्याय नहीं मिल पाता उन लोगों के लिए न्याय करेगा ये जो कानून है, अगर ये लागू हो गया है तो। अब ये भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ऐतिहासिक रूप से अम्बेडकर का अपमान किया, उनके खिलाफ चुनाव में विरोध किया, उनकी विरासत को मिटाने की कोशिश की। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एससी, एसटी, ओबीसी को द्वितीय श्रेणी का नागरिक बनाने का भी आरोप लगाया। बीजेपी की जनधन खातों से जैसी योजनाओं से ऐसे लोगों का फायदा हुआ है, ये भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। लेकिन इन तमाम टिप्पणियों पर कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। ना सिर्फ बी.आर. अम्बेडकर को लेकर जो कहते नजर आए प्रधानमंत्री मोदी, उसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है मोदी जी पर, बल्कि वक्फ कानून को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, बीजेपी पर कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो है वो दौर शुरू हो गया। वक्फ अधिनियम पर मोदी जी की टिप्पणियों ने सबसे अधिक विवाद खड़ा किया, क्योंकि उन्होंने सुझाव दिया कि कांग्रेस ने मुस्लिम कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए इस कानून का विरोध किया। अगर वक्फ की जमीन का सही इस्तेमाल होता तो मुसलमानों को अपनी आजीविका के लिए पंचर जोड़ने पर निर्भर नहीं होना पड़ता। जैसा मैंने शुरुआत में बताया, मोदी जी का बयान है दोस्तों। समझ रहे हैं, एक देश के प्रधानमंत्री हैं जो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। नेताओं ने और आलोचकों ने तुरंत इसकी निंदा की है, इस बयान की, और इसको इस्लामोफोबिक बयान करार दिया है, सोच करार दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, सबसे पहले आप ये आपको बता देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी जी के आरोपों को खारिज किया है और ये भी कहा है कि असली अम्बेडकर विरोधी सोच और उनके आदर्शों की असली विरोधी तो भाजपा है। ये भी कहा कि खड़गे ने अम्बेडकर के जातिगत भेदभाव के लिए संघर्ष और उनके बौद्ध धर्म अपनाने की घटना को याद किया, जिस समय
हिंदू संगठनों ने विरोध किया था। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग तब बाबा साहब के दुश्मन थे, आज भी जब बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपनाया तो इन्होंने कहा कि वो महार समुदाय से हैं, वो अछूत हैं। ये भी कहा कि अब बुद्ध को भी अछूत बना दिया गया है। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, बीजेपी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो कहते हुए नजर आए। दूसरी तरफ देखिए, सुप्रिया सुनीत जो है कांग्रेस की प्रवक्ता, इन्होंने भी बयान दिया। इन्होंने प्रधानमंत्री की टिप्पणी जिसमें मुसलमानों की आर्थिक परेशानियों को पंचर जोड़ने जैसे रूढ़िगत बयानों तक सीमित किया गया है, न केवल असंवेदनशील है बल्कि राजनीतिक लाभ के लिए मुसलमानों को बदनाम करने की जानबूझकर की गई कोशिश भी है। ये कहा किसने? सुप्रिया सुनीत ने। इनके अलावा दूसरी तरफ दोस्तों कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, इन्होंने भी बड़ा बयान दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर अंबेडकर की विरासत को राजनीतिक लाभ के लिए गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब का उनके जीवन काल में विरोध किया है और अब उनके चैंपियन होने का ढोंग करती है। वक्फ अधिनियम का उनका विरोध स्वार्थी हितों की रक्षा के बारे में है, न कि संविधान के हितों की रक्षा के बारे में। तो ये सुधांशु त्रिवेदी का कहना है। अब सबसे जरूरी बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये जो बयान है, ये क्यों इस्लामोफोबिक करार दिया जा रहा है? इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कब ऐसे बयान दिए जब उसे इस्लामोफोबिया बयान की कैटेगरी में रखा गया? तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी, पिछले साल जब लोकसभा चुनाव हुए 2024 में, तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक बयान दिया गया था, घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल इस बयान में किया गया था, उसे भी इस्लामोफोबिक ही करार दिया गया था। और अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने जब पंचर जोड़ने की बात कही है तो फिर से इसे इस्लामोफोबिक करार दिया जा रहा है। देखिए, अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिया कहना और सुझाव देने पर यह आरोप देखिए लगाया था कि कांग्रेस उनकी ओर धन का पुनर्वितरण जो है वो करेगी। उनके बयानों को स्पष्ट बीजेपी ने कहते हुए कहा कि मुसलमानों को टारगेट नहीं किया प्रधानमंत्री मोदी ने, उन्होंने तो कांग्रेस को टारगेट किया है। दूसरी तरफ देखिए, अगर बात की जाए राजनीतिक विश्लेषकों की कि ये जो पूरा मामला है, मोदी जी ने बयान दिया, कांग्रेस ने पलटवार किया, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, मोदी जी को कितना नुकसान होगा, उनकी पार्टी को कितना नुकसान होगा, अगर इन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे तो राजनीतिक विश्लेषक नीरज चौधरी ने भी इस पर अपनी टिप्पणी दी है। नीरज चौधरी ने कहा है कि मोदी के वक्फ और मुसलमानों पर टिप्पणियां भले ही कांग्रेस की आलोचना के रूप में प्रस्तुत की गई हो, ऐसा हो सकता है जिन्हें गलत समझा या दुरुपयोग किया जा सकता है। इसी तरह कांग्रेस का अंबेडकर के जातिगत संघर्षों का हवाला देकर जवाबी हमला ध्रुवीकरण की ओर कहीं ना कहीं इशारा करता है। तो कांग्रेस को भी उन्होंने घेरा, उन्होंने बीजेपी को भी घेरा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अंबेडकरवादी नीति और कहीं ना कहीं वक्फ कानून को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बयान से बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। दोस्तों, दोनों में से आपको कौन कितना सही लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।